IRGC ने बड़ी धमकी दी है इजराइल को, जो कहते हैं ना कि ईरान अपनी लड़ाई लड़ रहा है। बेशक अपनी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन हमेशा से वो फिलिस्तीन के लिए मरता लड़ता घिसता पिटता आया है। नाम नहीं लेना चाहता, अभी किलत जाएंगे लोग। तुम्हारे बाप में दम है तो एक इजराइल को धमकी दिलवा कर दिखाओ अपने आकाओं से। ईरान, जिसको प्रॉक्सी कहते हैं ईरान की, हिजबुल्लाह, नसरुल्लाह, कहाँ है नसरुल्लाह? कौन था नसरुल्लाह? कौन था? ये हुथीस कौन है? जिनका जलवा है ना, वो सारे ईरान से ही कनेक्टेड हैं, जो गाजा और फिलिस्तीन के लिए अब तक सिर्फ लड़ते मरते आए हैं। अगर शिया सुन्नी यूनिटी देखनी है आपको, तो आप ईरान से सीखो। फिलिस्तीन अहले सुन्नत, हम में से फिलिस्तीन, गाजा सुन्नी मुसलमान हैं। बड़े बड़े उलमा अब इस बात को कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर से, और आवाम को समझ में भी आ रही है, ये अच्छी बात है। लेकिन फिर भी 100 इंसानों में एक सूअर है हमारे बीच में बैठा हुआ, जहर घोल रहा है। कुछ व्यूज के लिए घोल रहे हैं, कुछ की माओ का पेट ही गलत था, पता ही नहीं है उनको असली बाप कौन था। बाप बेटे को नहीं पता कि बाप कौन था उसका, जिसे बाप बोल रहा है वो बाप था ही नहीं। तो ऐसे लोग शिया सुन्नी कर रहे हैं। अब लो, ईरान की IRGC ने धमकी दी है इजराइल को कि अगर फिलिस्तीन, गाजा, जी हाँ, लेबनान पर एग्रेशन बंद नहीं किया तो फिर हम बड़े हमले करेंगे। जो धमकी इजराइल दिया करता था, आज देखिए IRGC उल्टा इजराइल को धमका रही है कि ये जो पूरे इलाके में तुमने आतंक फैलाया हुआ है, अगर ये बंद नहीं किया ना तो IRGC बड़े हमले करेगा। मिडिल ईस्ट और पूरी दुनिया में ईरान छा चुका है। मिडिल ईस्ट के टॉप अखबारों ने मान लिया है कि ईरान का लोहा है भाई साहब, लोहा है भाई ईरान। ये देख लो, मिडिल ईस्ट अखबारों में छपा है कि ये जो मिथ था, ये जो एक भरम था कि इजराइल को कोई टच भी नहीं कर सकता, वो भरम ईरान ने तोड़ दिया है। हजरात, ये भरम फैलाया गया था। ऐसे ही ये जो आज यहूदी के बच्चे हैं, इनके बाप को जब अली ने उखाड़ के फेंका था, जब मौला अली ने, जी हाँ, दर खैबर उखाड़ा था ना, हाँ, और मरहब को जब पछाड़ा था, तो उसको भी अपनी माँ की बात याद आ गई थी कि बेटा दुनिया में सबसे लड़ जाना, जिसका नाम हैदर हो उससे ना लड़ना। और ये तो हैदर के चाहने वाले हैं। दुनिया में बता दे कोई एक मुसलमान कि वो हैदर का चाहने वाला नहीं है, वो मौला अली का चाहने वाला नहीं है। हाँ, जिनके मन में बुग़्ज़ है, उनके चेहरे सियाह गंदे, ऐसा लगेगा कि पेट में मरोड़ है, वो अलग ही दिख जाएगा। नारा लगा के देख लीजिएगा। अरे भैया, बहुत सिंपल सी चीज़ है। ईरान के 2000 10,000 डॉलर के ड्रोन, और उस हल्के और बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि कमज़ोर, बिल्कुल हल्के और सस्ते ड्रोन को मार गिराने के लिए अमेरिका अपने फाइटर जेट इस्तेमाल कर रहा है। फाइटर जेट भाई, उसका फ्यूल, उसकी मेंटेनेंस, फिर उसके अंदर लगे हुए 4 रॉकेट, फिर वो $20,000 के ड्रोन पर 4 रॉकेट मारना, उसके लिए उड़ान भरना। फाइनेंशियल टाइम ने यही लिखा है कि भैया ईरान के ड्रोन को फाइटर जेट के जरिए मार गिराना अमेरिका को भारी पड़ रहा है। अमेरिका इजराइल चालाकी कर रहे थे, बात भी कर रहे थे, उधर हमला भी कर रहे थे। ईरान भी खेल रहा है जबरदस्त, बराबर बराबर एकदम, उधर से आ रहा है तो इधर से भी जा रहा है। अब ईरान ने कहा है कि ये जो बातचीत की हमसे उम्मीद की जा रही है, याद रखना हमलों के बीच हम बातचीत नहीं करेंगे। जापान में दिक्कत आ ही रही थी सबसे ज़्यादा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जापान भरपूर इस्तेमाल करता है। तो जापान ने अब अपना ऑयल रिजर्व जनता के लिए खोल दिया है कि भैया जनता जो है परेशान ना हो और तेल गैस के दाम वहाँ ना बढ़े। ऐसे ही हमारे भारत में जब 8-10 साल तक क्राइसिस रहता है, कोई मुसीबत होती है, सरकार जवाब नहीं दे पाती है, तो हमारे यहाँ जैसे वहाँ उन्होंने ऑयल रिजर्व खोला है, हमारे यहाँ फिल्म खोल दी जाती है। आदित्य धर की फिल्म देख के आ जाओ, प्रोपेगेंडा पूरी फिल्म, और फिल्म के जरिए मोदी जी समझाते हैं आदित्य धार सिर्फ एक चेहरा है, असली डायरेक्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। जितने फेल्यूर होंगे हर फिल्म बना दी जाएगी, भाड़ में जाए सारा विपक्ष। इलेक्शन कमीशन मिलकर काम करता है मोदी जी के साथ, आपको फिल्म दिखा दी जाएगी,
पूरे डबल पैसे भी ले आएंगे, प्रोपेगेंडा भी समझा दिया जाएगा। बल्कि हालात ऐसे हो गए हैं कि अगर आपने धुरंधर 2 को सपोर्ट नहीं किया तो आप देश के गद्दार हैं। ये सच्चाई है। आप मोदी जी का दोगलापन यहां समझने की कोशिश कीजिए। अभी 4 दिन पहले तक मोदी सरकार ये शोर मचा रही थी और लेजर आई वाले विदेश मंत्री का मीम चलाया जा रहा था कि जी भारत को कोई दिक्कत नहीं है, इस जंग से भारत पर असर नहीं पड़ेगा। फिर मोदी जी कहते हैं जैसे हम कोरोना की सिचुएशन से निकले थे वैसे इस सिचुएशन से भी निकल जाएंगे। अरे अभी तक तो आप हजरत कह रहे थे कि कोई दिक्कत ही नहीं होगी और अब कह रहे हैं कि दिक्कत है। फिर पार्लियामेंट में आके कहते हैं कि सिचुएशन बिगड़ रही है, मुश्किल का सामना। अरे अभी तो आप 4 दिन पहले तक यही प्रोपेगेंडा चला रहे थे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मस्त एकदम दौरे पे दौरे हो रहे थे इनके। ये है ना सामने की बात। फिर पार्लियामेंट में वो कहते हैं कि मुश्किल हो रही है, मुश्किल का सामना, प्रॉब्लम आ सकती है। सुनिए। माननीय सभापति जी, पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध और उससे बनी परिस्थितियों से हम सभी परिचित हैं। मैं आज संसद के उच्च सदन के सामने और देशवासियों के सामने इन विकट परिस्थितियों पर सरकार का पक्ष साझा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। पश्चिम एशिया में चल रहे इस युद्ध को 3 सप्ताह से अधिक का समय हो चुका है। इस युद्ध ने पूरे विश्व में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। भारत के लिए भी ये स्थिति चिंताजनक है। इस युद्ध से हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। इससे पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर जैसे जरूरी सामान की रूटीन सप्लाई प्रभावित हो रही है। सुन लिया? इतना ही नहीं, बीजेपी ने कल शाम 5 बजे ऑल पार्टी की मीटिंग बुला ली है। मोदी जी ने कह दिया कि भाई वो टच में है, अमेरिका, इजराइल सबसे बात कर रहे हैं और इनके टैंकर, भारत के टैंकर निकल जाएं इसके लिए बात कर रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं? बादशाह तो ईरान है। तो हजरात, यहां एक गंदी और बहुत ही बुरी विदेश नीति की वजह से हम इस चीज को झेल रहे हैं। वरना अगर हम ईरान के साथ खड़े होते तो आज ईरान समुद्र का बादशाह है। ईरान हमें किसी चीज की कमी नहीं होने देता, जैसे वो चाइना को होने नहीं दे रहा है। दोस्तों, आप रील नहीं देख रहे हैं, आप देख रहे हैं रजाग्राफी यूट्यूब चैनल, जिस पर एक वीडियो के अंदर भर भर कर, अब जैसे कि हमारे अब्बास भाई ने कहा कि ये बहुत बड़ी खबर आई है भाई, हैंड टू हैंड आप बता दो, अलग वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, लोग परेशान होंगे। तो देखिए, बहुत बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर देखिए। इस शख्स को पहचान लीजिए, ये जनाबे शहीद अली लारीजानी की जगह आए हैं। मोहम्मद बाग़र जुल्गदर, ये जनाबे अली लारीजानी की जगह सेक्रेटरी ऑफ द सुप्रीम नेशनल काउंसिल बना लिए गए हैं, चुन लिए गए हैं। इस रिपोर्ट को शेयर कर दीजिएगा। आपको पता है कि लेबनान में अब कोई लेबनान की सरकार नहीं है, अमेरिका का द्वारा पसंदीदा, उसके द्वारा चुना गया राष्ट्रपति वहां पर है। तो वो तमाम काम ऐसे करता है जिससे अमेरिका बस नाराज ना हो। भले ही अमेरिका पीटता रहे, इजराइल बमबारी करता रहे, लोगों को कत्ल करता रहे, लोगों का नरसंहार करता रहे, लेकिन अमेरिका को कुछ नहीं कहना। तो अब लेबनान की गवर्नमेंट ने अपने आका को खुश करने के लिए ईरान के ऑफिशियल्स को अपने मुल्क से निकाल दिया। कतर ने सफाई दी है कि हम मीडिएशन नहीं करवा रहे हैं, हम किसी की कोई बात नहीं करवा रहे हैं, हमारा फोकस है हमारी देश की सिक्योरिटी पर, जो बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि पूरे मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी बर्बाद हो चुकी है। सबसे सवाल यही करना चाहिए कि इतना दर्द हो रहा है तो सुअरों, ये भी तो बोल के दिखाओ ना कि सबसे पहले हमला किसने किया, ये जंग किसने शुरू की थी। ये देख लीजिए ध्यान से, चाइना के जहाज बड़े सुकून से निकल रहे हैं। अगर कोई इंडियन नेवी और तस्वीर के साथ कोई हिंदूवादी कह दे कि सिर्फ इंडिया का जहाज निकल रहा है, तो दोस्तों उसकी जो तशरीफ है उसके अंदर मोदी जी का नाम का कीड़ा है। ठीक है, वो सामने से सच देखेगा लेकिन सच कबूल नहीं कर पाएगा। मोहतरम हजरात, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए और इंतजार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।